भारत में हर साल बड़ी संख्या में लोगों की जान ब्रेन स्ट्रोक का कारण चली जाती है, जबकि ट्यूमर और माइग्रेन जैसी न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी आम है। सवाल उठ रहा है कि लगातार ब्रेन स्ट्रोक के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्या कुछ लक्षण है? इस पर लाइव तक ने डॉक्टर दिनेश चौकसे, जो कि कंसल्टेंट हैं न्यूरोलॉजी, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर, तो डॉक्टर दिनेश चौकसे से लाइव तक ने बातचीत की। आइए सुनते हैं ब्रेन स्ट्रोक को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। नमस्ते, मैं डॉक्टर दिनेश चौकसे, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर से बोल रहा हूँ। आज मैं स्ट्रोक के बारे में आपसे कुछ चर्चा करूंगा। स्ट्रोक एक अचानक से होने वाली ब्रेन की बीमारी है, जिसमें व्यक्ति को अचानक से आवाज में बदलाव आना, मुंह में तिरछापन आना, शरीर के किसी भाग में कमजोरी हो जाना, ये होता है। इसकी वजह से व्यक्ति खुद से अपने काम, चलना, ये सब नहीं कर पाता है। आज के समय में स्ट्रोक के बढ़ते हुए कारण जो हैं, उनमें जो पहले से एस्टेब्लिश्ड रीजंस हैं, वो प्रमुखता है, और कुछ नई चीजें भी हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर। आजकल कम उम्र के लोगों में ब्लड प्रेशर का बढ़ना एक कारण है, जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है, चाहे वो ब्लॉकेज की वजह से हो, चाहे ब्रेन हैमरेज हो। उन दोनों में ब्लड प्रेशर का बढ़ना एक बहुत बड़ा कारण है। और ब्लड प्रेशर के बाद शुगर का लेवल बड़ा हो तो वो स्ट्रोक का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तीसरा, कुछ तरह से जैसे कि बीमारियां, हार्ट या हार्ट संबंधित बीमारियां होती हैं, उनकी वजह से भी स्ट्रोक का खतरा इन पेशेंट्स को ज्यादा रहता है। कोलेस्ट्रॉल की अत्यधिक मात्रा ब्लड के अंदर होना एक रिस्क फैक्टर है, जिससे कि स्ट्रोक होने का खतरा रहता है। साथ ही साथ आजकल जो लाइफस्टाइल में जैसे कि बहुत ज्यादा लॉन्ग सेटिंग्स हैं, डाइटरी हैबिट्स हैं, ड्रेस प्रॉपर नहीं होना, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन, सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको कंजम्पशन, और बहुत सारी रिक्रिएशनल ड्रग्स जिन्हें हम कोकेन, इस तरह की चीजें लोग इस्तेमाल करते हैं, और यंग जनरेशन, तो उनमें स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रोक के लिए जैसे कुछ महिलाएं हैं, जैसे कि कुछ हार्मोनल पिल्स लेने से भी स्ट्रोक का खतरा उनको हो सकता है, क्योंकि एक रिस्क रहती है, सभी को नहीं होता, पर कुछ उसमें एक परसेंटेज होता है जो कि स्ट्रोक करा सकता है। साथ ही साथ प्रेगनेंसी, जिसमें हाइपरकॉग्निबल स्टेट होती है, उसकी वजह से भी स्ट्रोक होने का खतरा रह सकता है, एसोसिएटेड रह सकता है प्रेगनेंसी के साथ ही साथ बहुत ज्यादा अगर लगातार माइग्रेन है और ऑरा के साथ है, जिसमें पहले कुछ अजीब तरह के आंखों के सामने दिखना, इस तरह से होता है, लाइट्स या डार्कनेस, तो लंबा माइग्रेन चलना भी एक तरह का रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के लिए। सिकल सेल डिजीज, जो कि इस पर भी आजकल काफी वर्क हो रहा है, एक सिकल सेल डिजीज की वजह से भी यंग लोगों को स्ट्रोक हो सकता है। तो आजकल कहें तो बहुत सारा लाइफस्टाइल चेंजेस, लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग, इनएबिलिटी ऑफ डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स, ये सारी चीजों को कंट्रीब्यूट करती हैं स्ट्रोक के डेवलपमेंट के लिए। स्ट्रोक के खतरे को हम जो है कम कर सकते हैं एक रेगुलर चेकअप के थ्रू, और एक अच्छी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके, जैसे कि ईयरली चेकअप कराना चाहिए। पहले ये था कि स्ट्रोक 50 इयर्स या 45 इयर्स के ऊपर के लोगों को होता है, और आजकल हम देखते हैं काफी यंग जनरेशन को स्ट्रोक का रिस्क रहता है। तो ईयरली चेकअप 30 इयर्स, 25-30 इयर्स के लोग, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, होमोसिस्टीन लेवल, और अपना कार्डियक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, शुगर मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें हमें करना चाहिए। और इसमें से जो रिस्क फैक्टर्स है वो आइडेंटिफाई होते हैं, तो उनको मॉडिफाई करके हम स्ट्रोक के खतरे को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उसके लिए डाइट में चेंज करके, एक्सरसाइज करके, और कुछ मेडिसिन लेके हम कंट्रोल रख सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर थक्का जमने का चांस बहुत कम हो जाता है। साथ ही साथ अगर जैसे किसी को यंग ऑनसेट थोड़ा सा डायबिटीज में फ्लक्चुएशन है, अर्ली डायबिटीज है, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से। और कोई कार्डियक एलिमेंट है तो हम कम कर सकते हैं। होमोसिस्टीन एक ब्लड लेवल है जो कि हाई रहता है, तो क्लॉटिंग की रिस्क रह सकती है, उसे सिंपल विटामिन B12 रिप्लेसमेंट के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि हम इसकी रिस्क को कम कर सकें।